हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था सर्कल के बारे में, सर्कल क्या होता है, उसके पार्ट्स, उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है हमारे पास वो, उसके अंदर हमारे पास पहला पार्ट है हमारा सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इस सर्कल की, इस पूरे सर्कल की जो ये बाउंड्री है, यहां से शुरू किया यहां तक वापस, ये क्या कहलाती है इसकी लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी हमारे पास सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब हमने पीछे क्लासेस में पढ़ा था द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर। ये जो डायमीटर है d और ये जो सर्कमफ्रेंस है मींस लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, इन दोनों के बीच द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर इज कांस्टेंट। मींस सर्कमफ्रेंस और जो डायमीटर है ये, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म वर्ड, कांस्टेंट टर्म इज ए ग्रीक वर्ड पाई। जो कांस्टेंट टर्म है वो किससे डिनोट किया जाता है हमारे पास, पाई से डिनोट किया जाता है। क्या कहता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है वो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारे पास पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें डायमीटर डिवाइड में, इधर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, पाई इनटू डायमीटर पाई डी। अब हमें पता है जो डायमीटर है यहां से आता है कि क्या हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये इधर ये क्या रेडियस है, डायमीटर डी किसके इक्वल है r प्लस r, 2r के इक्वल है, तो d इक्वल्स टू क्या कर रहा है 2r। डायमीटर डी की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2r, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल हो गया हमारे पास 2 पाई r के इक्वल होगी। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले आपसे वो पूछे पेरीमीटर क्या होता है या सर्कमफ्रेंस क्या होती है, तो क्या आप क्या बताओगे, कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, उस सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है वो क्या कहलाती है, उसकी पेरीमीटर कहलाएगी या उसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगी सर्कल की। अब क्या कर रहे हैं, वी नो दैट, हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा था, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि द रेशियो, किसका रेशियो, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है। और वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, द ग्रीक वर्ड पाई, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है पाई, उससे हम उसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं पाई से। रेशियो सर्कमफ्रेंस ऑफ डायमीटर, यहां से सोल्व करें कितना आ गया हमारे पास, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ गई पाई डी। वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर क्या होता है, सर्कल की रेडियस का दोगुना होता है, तो डायमीटर की जगह 2r पुट कर दें 2 पाई r, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा हमारे पास 2 पाई r, ये आ जाएगा। यहां पे वैल्यू ऑफ पाई अगर आपको पुट करनी है बेटा, तो पाई की वैल्यू हम मोस्टली पुट करते हैं 22/7, और इसके अलावा अगर आपको दी गई हो तो क्या हो सकती है 3.14 भी हो सकती है, 3.142 भी हो सकता है, 3.1416 भी हो सकती है। ये पाई की तीन वैल्यू, ये आपके पास पाई की वैल्यू होगी जो आपको पुट करनी है। अगर आपको वैल्यू पुट दी गई है तो ये पुट करोगे, अगर ये वैल्यू सिर्फ दी गई है तो पुट करोगे, अदरवाइज तो ये पाई की वैल्यू है, हमेशा हम ये पुट करते हैं पाई की जगह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज द रीजन अनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल की बाउंड्री है उसके अंदर जो रीजन अनक्लोज्ड है, जो एरिया है, सरफेस अनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल को हमने डिवाइड कर लिया, एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है r, हमने पढ़ा था एक सर्कल की जो लेंथ है वो कितनी होती है 2 पाई r। एक सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई r। ये क्या यहां से यहां तक सेमी सर्कल, आधा सर्कल है, आधे सर्कल की लेंथ का कितना हो जाएगा हमारे पास पाई r। अब क्या कर रहा है, इस सर्कल को हमने डिवाइड कर लिया इन 8 पार्ट्स, सर्कल को डिवाइड कर लें
हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे सर्कल को। इन 8 पार्ट्स को अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ सेमी सर्कल की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्म में रखेंगे। ये किसकी फॉर्म में है? इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। किस तरह से? ये 8 पार्ट्स हैं सर्कल के, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 ये 4 पार्ट किसके हैं? अपर सेमी सर्कल। 5 6 7 8 ये 4 पार्ट किसके हैं? लोअर सेमी सर्कल। तो ये क्या बन गई हमारे पास? एक रेक्टेंगल बन गई। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल की इक्वल होगी। सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है? पाई आर। तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? पाई आर। इसकी विड्थ कितनी है? आर। तो इसकी विड्थ भी कितनी हो जाएगी? आर। हमारे पास ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। वी नो दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू किसके इक्वल दे रखा है हमारे पास? पाई आर यूनिट्स। और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स किसके इक्वल है हमारे पास? रेडियस आर यूनिट्स के इक्वल है। वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। किसका एरिया फाइंड करेंगे? रेक्टेंगल का है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या हमारे पास? पाई आर। ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास? रेडियस आर। आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। इतने स्क्वायर यूनिट्स ये आ जाएगा हमारे पास। तो हेंस ये जो फॉर्म थी ये रेक्टेंगल था। हमने किस में कन्वर्ट किया था? इस सर्कल को हमने इसमें कन्वर्ट किया था। इट मींस जो एरिया ऑफ सर्कल है वो इसके इक्वल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की इक्वल होगा यहाँ पे सर्कल का एरिया। हेंस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल आ गया हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल। एक बार फिर से, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? सरफेस अनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ सर्कल। जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर जो सरफेस बंद है वो क्या कहलाता है? उसका एरिया कहलाता है। या फिर इन द अदर वर्ड्स मेजरमेंट ऑफ द रीजन। उस रीजन का मेजरमेंट, मापना उस रीजन को। किसको? जो अनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री के अंदर बंद है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ए सर्कल कहलाएगा। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करें? उसके लिए हमने क्या किया? सर्कल को सबसे पहले एक डायमीटर ड्रॉ किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक 2 पार्ट्स में मींस ये क्या बन गया? सेमी सर्कल। आधा सर्कल, आधे सर्कल की लेंथ कितनी होती है हमारे पास? पाई आर। अब इस सर्कल को टोटल हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इन 8 इक्वल अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, इसकी सेमी सर्कल की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट किया इस टाइप से। 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 ये किसके पार्ट्स है? अपर सेमी सर्कल। 5 6 7 8 ये किसके पार्ट है? लोअर सेमी सर्कल के पार्ट है। इसका मतलब ये किसकी इक्वल है? एरिया की इक्वल है। अब जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल किसकी इक्वल है? लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, पाई आर की इक्वल है। और इसकी विड्थ किसकी इक्वल है हमारे पास? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस किसकी इक्वल है हमारे पास? आर की इक्वल है। अब ये क्या है? रेक्टेंगल की फॉर्म है तो इसकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल किसकी इक्वल है? पाई आर की इक्वल है। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल किसकी इक्वल है? आर की इक्वल है। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास? पाई आर। ब्रेड्थ कितनी है? आर। पाई आर को आर से करेंगे तो आर का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना आ गया हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल किस इक्वल है? सर्कल की इक्वल है। इसका मतलब सर्कल का एरिया भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो हेंस एरिया ऑफ द सर्कल अनक्लोज्ड बाय द एरिया ऑफ द सर्कल कितना आ गया हमारे पास? पाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एरिया ऑफ रिंग। रिंग का एरिया। रिंग क्या होती है? दो कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका जिनका सेंटर क्या है? सेम। दो कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो, सेंटर इक्वल हो, उनके बीच का एरिया क्या कहलाता है? एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग जस्ट लाइक एज द शेडेड पोर्शन।
ये हमारे पास दो सर्कल है, एक बाहर का सर्कल है आउटर सर्कल, एक है हमारे पास इनर सर्कल। तो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल हमारे पास दे रखी है, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितनी है हमारे पास, r यूनिट्स, और रेडियस ऑफ इनर सर्कल है हमारे पास, वो क्या है, स्मॉल r यूनिट्स। रेडियस ऑफ द इनर सर्कल क्या है हमारे पास, स्मॉल r यूनिट्स। अब हमने क्या करा है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया क्या होगा, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अगर हम अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो किस क्या बच जाएगा, जो बीच में जो रिंग है उसका एरिया बच जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ आउटर सर्कल सीधा लिख देंगे। एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का एरिया कितना है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, रेडियस का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी, कैपिटल आर, उसमें से माइनस कर दे हम एरिया ऑफ द इनर सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर यूनिट्स, तो पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में क्या है, कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, इतने स्क्वायर यूनिट्स, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, इतने स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। एक बार फिर से, ये हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। एक रिंग का एरिया या एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल है उनके बीच में जो का एरिया है वो फाइंड आउट करना हो आपको, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो सर्कल हैं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमें दी गई कैपिटल आर यूनिट्स, छोटे वाले सर्कल की रेडियस दी गई है आर यूनिट्स। मींस ये आउटर सर्कल है, ये इनर सर्कल है। इस रिंग का एरिया निकालने के लिए या इस सेल रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से पाई, बाहर वाले का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दें, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, माइनस का पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में क्या करें, कॉमन है, पाई को बाहर में कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ द रिंग, इस रिंग का एरिया या फिर एरिया अनक्लोज्ड बाय या अनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अब क्या क्या टॉपिक हमारा, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल्स। इसके अंदर ऑफ एन, किस में ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हमारा सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड बाहर की साइड हो किसके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो उसकी एरिया और सर्कमफ्रेंस क्या होगा। अगर हमारा सर्कल इनस्क्राइब्ड अंदर हो, किसके अंदर हो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हो, लाइक करता हो, तो फिर उसके लिए हमारे पास एरिया और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वो कैसे, देखो हमें पता है एक ट्रायंगल एबीसी है, अगर सर्कमस्क्राइब करता है मींस बाहर की साइड लाइक करता है, ट्रायंगल क्या होगी, अंदर बनेगी, सर्कल बाहर से करेगा उसके, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, हाइट क्या ली, हाइट ऑफ ट्रायंगल एच। वी नो दैट अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड ए हो, उसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इनटू इट्स साइड्स। ये क्या होगी, हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हमारे पास √3/2 इनटू। अब क्या कर रहे हैं, हमें पता है अगर सर्कल बाहर की साइड से लाई करता है तो उसकी साइड्स का रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2:3। तो यहां से रेडियस r किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 2/3 ऑफ h। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा 2πr, 2π into r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/3h, 2/3h, कितना 2 4/3 pi h। आप चाहो तो यहाँ पे h की जगह ये वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो, h की वैल्यू आपके पास है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर